साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग पर एक बार फिर बड़ी खबरों के साथ में, और ये जो खबर आ रही है, ये खबर आ रही है मीडिया के हवाले से, सीधे संसद से। और जो मीडिया में जो खबर आई है, उन खबरों के अनुसार जो आपके मन में प्रश्न है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू हो जाएगा, कब से जो पे पेंशन है वो नए फिटमैन फैक्टर के साथ में रिवीजन हो जाएगी, इसके अध्यक्ष और मेंबर कौन होंगे, और इसका टीआर क्या होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, कार्य क्षेत्र क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आ गए हैं। और ये जो सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं या मेरे मन में भी वही सवाल है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनरों के सीधे सीधे जेब से जुड़ा हुआ है। हर कर्मचारी, हर पेंशनर ये एक तरह से सोच रहा है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए, कुछ पैसा उसकी जेब में आए और इस महंगाई के जमाने में कुछ राहत मिले। मैं भी यही सोच रहा हूं, क्योंकि मैं भी पेंशनर हूं। मैं भी यही सोच के चल रहा हूं कि कुछ पैसा आ जाए हमारी जेब में। तो साथियों, अब जो खबरें मीडिया में आ रही है और सीधे संसद से आ रही, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में 8वें वेतन आयोग की भी खूब चर्चा हो रही है। जितनी ऑपरेशन सिंदूर और जितनी बिहार के अंदर एसआई पर हो रही है, जो चुनाव आयोग पर चर्चा हो रही है, और विपक्ष और पक्ष में खूब धक्का मुक्की, खूब तमाशा भी हो रहा है। उसी बीच में 8वें वेतन आयोग के भी प्रश्न खूब उठाए जा रहे हैं। अब उन प्रश्नों का जो उत्तर लेके आई है, वो लेके आई है मीडिया। इस वीडियो में आप लोगों को सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इधर आप देखते रहना, स्क्रीन पे जो शॉर्ट स्क्रीन है वो भी चलते रहेंगे। साथियों, जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, मैं उनको पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने सदन को दी अहम जानकारी, केंद्रीय कर्मियों की बल्ले बल्ले, ये लिखता है हिंदुस्तान अखबार। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया नया अपडेट, कब से होगा लागू और कितना फिटमैन फैक्टर मिलेगा, ये भी लिखता है हिंदुस्तान। 8 पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, उनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, ये लिखता है जनसत्ता अखबार। 8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर, ये लिखता है प्रभात खबर। 8वें वेतन आयोग में लागू होने से लेकर सैलरी में इजाफा, ये लिखता है जागरण। 8 पे कमीशन कब लागू होगा, 8वां वेतन आयोग बढ़ेगी सैलरी, बड़ा खुलासा आज तक, ये बड़ा न्यूज चैनल है आज तक, ये लिखता है। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, ये लिखता है मिंट हिंदी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने उठाए बड़े कदम, ये लिखता है जागरण। सरकारी कर्मचारी की होगी बल्ले बल्ले, बेसिक पे में होगी 3 गुना की बढ़ोतरी, ये लिखता है जनसत्ता। सरकारी कर्मचारियों को लग सकता है तगड़ा झटका। 8वें वेतन आयोग में तिगुना बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, हिंदुस्तान। 8वें पे कमीशन में 3 गुना बढ़ जाएगी सैलरी। 8वें पे कमीशन कहां फंसा है 8वां वेतन आयोग, ये लिखता है जनसत्ता। 8वें पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, एचआरए, मेडिकल और टीए अलाउंस में भी बड़े बदलाव, ये लिखता है एनडीटीवी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 34% तक बढ़ सकती है, अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 जो बढ़कर हो जाएगी, ये भी लिखता है 18 न्यूज। अब ये जो खबरें हैं मेरे पास में, जब मैंने गूगल पर सिर्फ 8 पे कमीशन टुडे हिंदी न्यूज, तो तकरीबन ये निकल के तो बहुत सारी आई होंगी, पर मैंने लिखी 150 खबरें इन टाइटलों की, 150 खबरें। हो सकता है कि ये एक दिन की खबरें हैं सिर्फ, और वो भी देश के नामी गिरामी बड़े बड़े न्यूज चैनल, अखबार। तो ये खबरें जो हिंदी में छपी होंगी, ये खबरें छपी होंगी कम से कम 400 या 500।
इसके बाद में इंग्लिश की खबरें रहेगी, इसके बाद में देश भर की अलग अलग भाषाओं में कितनी न्यूज छप रही होंगी, कई हजार प्रतिदिन ये न्यूज छप रही। साथियों मैं थक गया, मैंने लिखी सिर्फ 80 के करीब ये न्यूज और मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाई 19-20 न्यूज। आप सोच सकते हो कि 8वां वेतन आयोग करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितना जरूरी है। आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ जो केंद्र के कर्मचारी हैं 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं, पर आपने ये पता है कि पूरे देश भर में राज्य सरकारों के, केंद्र शासित प्रदेशों के कितने कर्मचारी हैं? 8 करोड़ से ज्यादा। इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर जो 8वें वेतन आयोग को देखते हुए जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी भी सैलरी में इजाफा होता है। इसके बाद में जो शेयर मार्केट है या देश की आर्थिक स्थिति है, जो बाजार है, उसमें भी ऊपर होता है। तो 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक कर्मचारी वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ, वो आम लोगों से भी जुड़ा हुआ। तो इसलिए एक दिन में हजारों खबर आ रही। अब ये जिस तरह से ये खबरें छाप रहे हैं तो इनके पास में क्या सोर्स है, क्या सूत्र है? तो किसी के पास में कुछ नहीं है। इन्होंने नाम तो सदन का लिया। अब ये बात भी साफ हो जानी चाहिए कि सदन में प्रश्न तो उठ रहे हैं 8वें वेतन आयोग के, पर सरकार जवाब क्या दे रही? ये तो आप लोगों तक भी पूछ गया होगा कि सरकार ये तो कह रही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो करी है 16 जनवरी को और काम भी चल रहा है, TR भी मांगे जा रहे हैं, पर सरकार ने यह नहीं बताया कि इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा, इसके अध्यक्ष और इसके बाकी सदस्य कब वो नियुक्त करेंगे, बाकी TR क्या होंगे ये भी नहीं, और ना ही ये बताया कि कब तक इन कामों को पूरा कर लिया जाएगा। 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 2025 के दिसंबर तक, या 2026 में जाएगा, या 2027 में जाएगा, या 2029 में जाएगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब ये जो न्यूज आ रही है हजारों की संख्या में, ये सारी गुमराह करने वाली, सॉरी, क्योंकि इन न्यूज में किसी में भी सवाल नहीं है कि सरकार 8वां वेतन आयोग से भाग क्यों रही है। आज 7 महीने से ज्यादा हो गए 8वां वेतन आयोग की घोषणा किए हुए। 7 महीने में कछुए की चाल चल रही। यह सवाल कोई भी बड़ी मीडिया नहीं पूछ रहा, चैनल नहीं पूछ रहा कि जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो देश के विकास में भागीदार हैं, जो सुबह 8 बजे अपने घरों को छोड़ के इस देश को चलाने के लिए निकल जाते हैं, जो देश की सीमाओं पर डट के जो सेना पैरामिलिट्री के जवान खड़े हैं, उनका क्या कसूर है? ये सवाल नहीं पूछ रहे मीडिया वाले, क्योंकि इनको तो एडवर्टाइजमेंट के अरबों खरबों रुपए मिल रहे हैं हमारे टैक्स पेयर से, इसलिए गुमराह करने वाली खबरें देते हैं। अब ये देखो, जो नेता है, चाहे वो पूर्व नेता है, चाहे अभी वर्तमान नेता है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, उनकी महंगाई सरकार को दिख जाती है, राज्य सरकारों को दिख जाती है, और 5 साल में 2 बार उनकी पेंशन और उनका वेतन का रिवीजन हो जाता है। पर कर्मचारी वर्ग जो इतनी बड़ी तादाद में है, सरकार को उनकी चिंता क्यों नहीं? क्या उनके पास में वोट देने का अधिकार नहीं है? या सरकार ने मान लिया कि हम इनको भाषणों से इनका पेट भर देंगे, या अंधभक्ति की तरफ ले जाएंगे, या इनको धार्मिक मुद्दों पे या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अंदर ही अड़ जा देंगे? तो सरकार बिल्कुल सही समझ रही है, क्योंकि हमारे को उन चीजों में इन्होंने फंसा दिया। इसलिए सरकार गंभीर ही नहीं है 8वें वेतन आयोग को लेके। गंभीर है तो बस ये मीडिया या कोट टाई वाले यूट्यूबर जो अनाप शनाप खबरें दिखा रहे हैं 8वें वेतन आयोग को लेके, जबकि सवाल कोई नहीं पूछ रहा। और बहुत सारे भाई भी आएंगे यहां पे मेरे को गाली देने वाले, बहुत सारी चीजें भी आएंगे, पर भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कि 8वां वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025
के अंदर खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग ड्यू हो जाएगा। अब वो जाके आप लोगों को मिलेगा 3 साल के बाद में। तो आपको पता है कि HRA और TA जो अलाउंस है उसका एरियर नहीं मिलता। अगर 2-2.5 साल के बाद में भी लागू है तो उसका एरियर नहीं मिलेगा। अलाउंस तो रिवीजन हो जाएंगे, अलग जो भी पैसे इसमें निर्धारित किए जाएंगे। इससे नुकसान किसका होगा? अरे इतनी तो चिंता कर रहा हूं जितनी नेताओं को अपनी पे पेंशन की चिंता है। 90-90 साल के हो जाते हैं नेता, फिर भी वो कभी विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं, कभी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं। जी मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरा गुजारा नहीं हो रहा इतनी पेंशन में। इनसे तो कुछ सीख लो। अभी फरवरी के अंदर 24% बढ़ाया था जो पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद है, और 2.5 साल का एरियर दिया था। तो साथियों, ये जितनी खबरें आ रही हैं, ये खबरें अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बड़े बड़े अखबार है, बड़ी बड़ी मीडिया है, लोग इनका काम है लोगों तक मिर्च मसाला लगा के और इन चीजों को दिखाना। पर सवाल कोई नहीं पूछ रहा। अगर ये सभी, अगर हजारों की तादाद में प्रतिदिन खबरें आ रही हैं, अगर एक दिन भी ये खबर छप जाए ना, हजारों की तादाद में, सवाल उठा लिया जाए कि 8वें वेतन आयोग से सरकार क्यों भाग रही है, ठंडे बस्ते में क्यों चला गया, 8वें वेतन आयोग पर पेच कहां फंस गया। तो भाइयों यकीन मानिए, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन भी निकल जाए, अध्यक्ष और मेंबर की भी नियुक्ति हो जाए और TR भी बाहर आ जाए। तो साथियों सवाल पूछना शुरू करिए, चाहे आप ट्विटर पे करिए, चाहे दूसरी सोशल मीडिया से करिए, आप लिखिए इन चीजों को। और जितने भाई मेरे को देख रहे हैं, मैं तो आप लोगों की हकों की बात उठाता हूं कि आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि जो गोदी मीडिया में चल रहा है, जो हजारों की तादाद में, और 16 जनवरी को 8वां वेतन आयोग घोषणा की थी, अभी तक तो लाखों खबरें आई हुई होंगी 8वें वेतन आयोग की। मैं तो सोच में पड़ गया। किसी ने 18,000 को 51,000 रुपये दिखाया, किसी ने 18,000 को 67,000 रुपये दिखाया। मतलब एक मीडिया वाला एक मीडिया को पीछे धकेल रहा है और दूसरा आगे निकलने की दौड़ लगा रहा है, झूठ में, गुमराह करने में, बेवकूफ बनाने में। यह चल रहा है। तो साथियों, मैं पूरे सैनिक कपिल खोजी।